हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल राधे कृष्ण क्लासेस। तो हम सभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पूरे जितने भी क्वेश्चन जो हमारे फॉर्मूलेस थे इंपॉर्टेंट, वो हमने सारे के बारे पढ़ लिए। इसके बाद कल हमने एक एग्जाम्पल समझा था। आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल पर चलते हैं बिना समय गवाए। तो आपके लिए स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है देयर क्यूब्स ईच ऑफ साइड्स, यानी यहाँ एक क्यूब है, उसकी प्रत्येक साइड जो है, प्रत्येक यानी एवरी साइड, ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। थ्री क्यूब्स हैं यहाँ, 3 क्यूब्स है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और इनमें से एक क्यूब की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर है, आर जॉइंट टू एंड एक साथ जुड़े हुए हैं 3 क्यूब यानी 3 क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है उस जो बड़ा वाला एक जो बना हुआ है क्यूबॉइड उसका। तो आइए इसके बारे में हम इसका डायग्राम बनाते हैं और उसके थ्रू हम इसको समझते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस डायग्राम के थ्रू हमको समझना है। डायग्राम के थ्रू क्या समझेंगे, यहाँ देखिए एक ये वाला क्यूबॉइड है, क्यूब बना हुआ है, और एक ये क्यूब मिला है और एक ये क्यूब बना है। इन तीनों ने मिलकर एक बड़ा वाला क्यूबॉइड यानी रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना लिए। तो इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं L। लेंथ हमारी हो जाएगी कितनी, 5 5 5, यानी टोटली लेंथ हो जाएगी आपकी 15। कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद आएगी आपकी ब्रीथ यानी B। ब्रीथ कितना हो जाएगा, ब्रीथ हो जाएगी आपकी कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपकी ब्रीथ हो जाएगी। इसके बाद आपका आएगा थर्ड नंबर, क्या, हाइट। हाइट यानी H आपकी कितनी हो जाएगी, वो भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। इसके बाद हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो निकालते हैं, देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुटिंग करनी है। देन इम्प्लाइज टू L की लेंथ है 15 इंटू 5, 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, ये हो जाएगी हमारा। इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे जो है यहाँ सॉल्व मिलेगा। 15 इंटू 5 कितना होता है, 75 प्लस 5 इंटू 5 होगा 25 प्लस 75। देन इम्प्लाइज आगे सॉल्व करेंगे, इसको लिख देंगे 5 5 5 हो जाएगा आपका 15, 1 कैरी आएगा, 7 7 होता है 14, 2 मिलके हो जाएगा 16 और 1 कैरी 17। इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 5 टू द 10, 7 टू द 14 और 115, 1 कैरी, फिर 2 1 जा 2 और 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आपको ये आंसर मिल गया है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा कर रहा हूँ। इसलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, NCERT से आपके लिया गया है। चलिए उस क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि NCERT एग्जाम्पलर दोनों से लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। कोई 2 क्यूब हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। जिसमें से एक क्यूब का वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे का भी कितना होगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब।
तब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो इन दोनों को मिला के जो भी नया क्यूबॉइड बनेगा, दोनों क्यूब को मिला के जो भी नया क्यूबॉइड बनेगा उसका हमको रिजल्टिंग, जो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टिंग क्यूबॉइड बोलेंगे। उसका हमको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। सरफेस एरिया तो इसी तरीका हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब वॉल्यूम, इसमें दोनों फाइंड करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए तो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, पिछले डायग्राम के थ्रू। जैसे कि आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा होगा, लेकिन हमें इसमें ये पता नहीं है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम दिया गया है, ईच क्यूब का, एवरी क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है, हमको लेंथ नहीं दी गई है। तो अब हम इसकी लेंथ नहीं फाइंड कर सकते रिजल्टिंग क्यूबॉइड की क्या लेंथ होनी चाहिए। तो हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है। द वॉल्यूम ऑफ द ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द ईच क्यूब कितना दिया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तब हम लेट कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है पहले वाले क्यूब की या दोनों एक क्यूब की लेंथ है वो x है। लेट द लेंथ ऑफ द ईच क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। देन क्यूब क्या होता है, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, x क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और ये भी वॉल्यूम है उसी क्यूब का और उसी क्यूब का ये भी वॉल्यूम है। तो दोनों को कंपेयरिंग कर देंगे तो आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64, x हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्यूब 64, और इसको इम्प्लाइज कर देंगे तो हमें पता है 4 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको, और इसके बाद ये आपका 4 का क्यूब आ जाएगा। तो आ जाएगी आपकी लेंथ कितनी, x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमने केवल और केवल एक क्यूब की लेंथ फाइंड की है। अब हमको उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए उसका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में जो आपकी एक लेंथ आ गई वो आपकी 4 आ गई और दूसरी भी आपकी 4 ही आ गई। तो टोटल लगाएंगे ना तो टोटल आपकी कितना आ जाएगी, टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ब्रीथ कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर ही आएगी। तो इस तरीके से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। इस तरीके से आपको सरफेस एरिया आएगा 2L इंटू L आपकी 8 है इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 आ जाएगी। 8 टू 10, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। इसके बाद आपका आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, 32 हो जाएगा 64 में हमको 16 ऐड करना है, 80 आ जाएगा। 2 इंटू 80 इम्प्लाइज कर देंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका सरफेस एरिया आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। इसके बाद अब हमको सेकंड पार्ट पर चलना है जो कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब समझते हैं। यही देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम सीधा लिखते हैं, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। L कितना है हमारा 8, B कितना है 4, H कितना है वो भी 4 है। तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 32 4 जा 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 128 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों प्रूव हो चुके हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए तो ये एक लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जो कि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो बिल्कुल सिंपल थे, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और थोड़ा अलग है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 3 metallic solid cubes whose edges are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted and form into a single cube। इसका मतलब समझिए, हमारे पास कोई 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स हैं जिनकी एज क्या है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर से। मान लीजिए एक कोई ये क्यूब है जिसकी एज 3 सेंटीमीटर वाला है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, उसकी एज मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है ये। एक कोई दूसरा क्यूब मान लेते हैं जिसकी एज है 5 सेंटीमीटर, इसकी एज कितनी है 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमने इन तीनों क्यूब्स को क्या कह दिया है, मेल्ट किया है, पिघलाया है। पिघलाने के बाद मेल्टिंग के बाद हमको एक बड़ा क्यूब मिल गया है। मेल्टिंग के बाद हमें क्या मिला है, एक बड़ा क्यूब मिला है। और उस बड़े क्यूब का हमसे पता नहीं क्या पूछा गया, फाइंड द एज ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड। जिस क्यूब को हमने मेल्ट करके बनाया है उस क्यूब की हमको एज का फाइंड करना है, एज फाइंड करनी। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ x है। मान लिया लेट द फॉर्म क्यूब let the form cube the age या let the age of form cube is equal to x सेंटीमीटर। तो चलिए पहले इन तीनों क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वही इस रिजल्टिंग क्यूब का भी वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले इन तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट क्यूब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह दूसरा आएगा वॉल्यूम ऑफ द सेकंड क्यूब, इसका आ जाएगा 4 का क्यूब, मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरे क्यूब का यानी थर्ड का निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द थर्ड क्यूब, 5 का क्यूब आएगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तीनों क्यूब्स आ गए, इनका टोटल कर देंगे तो आएगा तीनों का क्यूब का तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम आ जाएंगे। तो तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 27 प्लस 64 125। तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 5 4 9 9 और 6 15 और 1 मिलके हो जाएगा 16, 6 1 कैरी 2 2 4 और 6 10 और 1 11 कैरी 1 1 1 2 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमको आगे रिजल्टिंग क्यूब मिला है, रिजल्टिंग क्यूब इसकी लेंथ हमने x मान ली है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वही ये वॉल्यूम होगा। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। कितना हो जाएगा x का क्यूब, ये आ गया। इसका जब हमने इन तीनों को जब पिघलाया था, मेल्टिंग किया था, तभी ये बना। तो जितना तीनों का ये वॉल्यूम आएगा उतना ही सेम इसका आएगा। तो दोनों वॉल्यूम का क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216, तो x इज इक्वल टू 216 का होल क्यूब। 216 को लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं 216 को लिख देंगे 6 इंटू 6 इंटू 6
ये आपका आ जाएगा निकल के बाहर निकल के आएगा क्यूब में, क्या निकल के आता है 6, ये आएगी 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ कितना आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही हमारा आंसर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आपके लिए बेनिफिट की बात है। नहीं आया है तो दोबारा देखिए इसको, जितनी बार नहीं आया है उतनी बार दोबारा देखिए, दोबारा जितनी बार देखना उतनी बार देखिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आने लगे। देखा है आपने एनसीईआरटी से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन, तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं इसलिए ये क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे सभी बच्चों तक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग राधे कृष्ण क्लासेस ललितपुर यूपी।